मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का अल्लाह सुब्हानो तआला का सिफाती नाम है अल-मुसव्विर। हम सबको मालूम है कि मुसव्विर कौन होता है, वो जो सूरतें बनाता है। आप पहले से जान गए होंगे कि आज के सबक में आपको क्या बताया जाएगा। यही कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने आपकी सूरत बनाई है और बहुत अच्छी बनाई है और आपको अपने कम्प्लेक्सेस से निकलने की ज़रूरत है वगैरह वगैरह। लेकिन क्या बस इतना ही? नहीं, अल-मुसव्विर का मानी इससे कहीं गहरा है। मुसव्विर का लफ्ज़ सुअर सौद व रा से निकला है। सुअर कहते हैं एक आला मौसीकी को जो बिगल बाजे जैसी होती है। इसे ट्रम्पेट भी कहते हैं। क़यामत के दिन इसराफील अलैहिस्सलाम एक सुअर यानी एक बहुत बड़ी बिगल में फूंकेंगे, जो इससे एक आवाज़ निकलेगी जिससे सारी इंसानियत मर जाएगी। फिर वो दोबारा फूंकेंगे तो सब उठ के अपने रब की तरफ चल पड़ेंगे। पुराने ज़मानों में जंगों के वक्त बिगल बजाया जाता था ताकि फ़ौज को बुलाया जाए। उस वक्त माइक नहीं होते थे। आपने वो मुहावरा सुना होगा कि जंग का नकारा सुनाई देने लगा। ये वही सुअर है। क़यामत का नकारा भी इसी तरह बजेगा। इससे सुअर का मानी बनता है किसी को अपनी तरफ बुलाना, अपनी तरफ मुतवज्जो करना। सुअर का दूसरा मानी है किसी को कोई शक्ल देना, किसी शक्ल में ढालना, तैयार करना, मुजस्मा या तस्वीर बनाना, या किसी को जहन में सोचना, तसव्वुर करना। इसका गालिब मानी किसी की शक्ल बनाना या उसकी शक्ल ढालना है। मुसव्विर कौन होता है? वो जो तस्वीर बनाता है, वो जो सूरतें बनाता है, जो खुदो हाल बनाता है। अल्लाह सुब्हानो तआला अल खालिक है। उसने हमें कुछ ना होने से पैदा किया है। वो अल बारी है। उसने हमें बहुत अच्छे से हमारे इर्द गिर्द के माहौल में बसाया है, हमारी बुनियाद डाली है, हमारे कदम मजबूत किए हैं। और अल्लाह सुब्हानो तआला अल मुसव्विर है। उसने हमारी सूरतों को अपनी मर्जी से ढाला है। और कैसे डाला है? वसुअरकुम फअहसिन सुअरकुम। उसने तुम्हारी सूरतें बनाई हैं, बस कैसी बेहतरीन सूरतें बनाई हैं। हमें से हर एक को अपनी सूरत नहीं पसंद, क्योंकि वो सोसाइटी के मयार पे पूरी नहीं उतरती। लेकिन अगर हम अपनी सूरतों को कबूल कर लें ये सोच के कि ये अल्लाह सुब्हानो तआला का मयार पे पूरी उतरती हैं, ये उसके हाथ से बनी हुई हैं, ये उसकी पसंद से बनी हैं। हमारी नाक, हमारा रंग, हमारा कद, हमारे जिस्म के दाग सब उसकी मर्जी से बने हैं। ये उसकी रज़ा है। अगर हम इस हकीकत को कबूल कर लें तो हमें अपने चेहरे सबसे हसीन लगेंगे। अल्लाह सुब्हानो तआला को हमारी सूरतें ऐसे ही पसंद हैं, भले आपको या दूसरे इंसानों को वो ना पसंद हों। कोई कैसे इस रब की पसंद पे एतराज़ कर सकता है? कोई कैसे इस रब से सवाल कर सकता है कि उसने आपका कद 1 इंच क्यों नहीं बढ़ाया या आपका रंग गोरा नहीं किया? कैसे? कितनी बड़ी बात है ये। हम बंदे हैं अपने रब के, उसकी मर्जी वो हमें जिस हाल में भी रखे। ये चंद दिन या चंद साल की ज़िंदगी तो एक इम्तिहान है, ये गुजर जाएगी। इसमें उसने हमें जैसा भी बनाया है और बहुत अच्छा बनाया है, हमने इसको कबूल करना है। शक्लें सूरतें अहम नहीं होती, अमाल अहम होते हैं, नियतें अहम होती हैं। ये थोड़ी सी ज़िंदगी गुजार लें, आगे तो आपकी मर्ज़ी चलनी है ना। कर लीजिएगा खुद को गोरा या लंबा या बेदाग, जैसे चाहेंगे। आप खुद को जितना खूबसूरत करना चाहेंगे, आपकी मर्जी चलेगी आगे। लेकिन सिर्फ तब जब इस दुनिया में आपने अपने रब की मर्जी के सामने सर झुकाया होगा। क्या आप ये कर सकते हैं? आपकी शक्ल आपका इम्तिहान है, उसको खूबसूरत बनाएं। नापसंदीदा बाल साफ कराएं, उस पर मेकअप करें, उसको जेवर से सजाएं ज़रूर, लेकिन उसको नापसंद करना छोड़ दें। जब तक आपका अखलाक अच्छा होगा, आपका किरदार बुलंद होगा, आपकी सूरत सारी दुनिया को अच्छी ही लगेगी। सुअर का एक मानी किसी को अपनी तरफ बुलाना भी है, यानी कुछ ऐसा करना कि वो आपके पास चला आए। जैसे परिंदों की ऐसे तरबियत करना कि उड़ाने के बाद भी वो वापस आपके पास आएँ। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानो तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब हुक्म दिया था कि 4 परिंदे लो और उनको अपनी तरफ माइल कर लो और फिर उनको टुकड़ों में काट दो, वहाँ अपनी तरफ बुलाने के लिए सुअर का लफ्ज़ ही आया है। सुअर का एक मानी टुकड़े करना भी है, जो कि इसी आयत से अखज़ किया गया है। अल-मुसव्विर की मुसव्विर दरअसल मुझे और आपको अपनी तरफ बुलाने के लिए है। हमें दुनिया में जहाँ भी हुस्न दिखाएंगे, हमें चाहिए कि हम पलट के अपने रब की तरफ आएँ।
ہمیں جہاں بھی بدصورتی دکھائی دے جو کہ سوسائٹی کے معیار کے مطابق بدصورتی ہو، ہمیں تب بھی اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ حسن اور حسن کی کمی، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اس نے کسی کو بہت حسن دیا ہے تو کسی کو بدصورت اور عیبدار بنایا ہے، لیکن خود وہ کہتا ہے کہ اس نے تم سب کی بہت اچھی صورتیں بنائی ہیں۔ اس کے لیے خوبصورتی کچھ اور ہے، ہمارے لیے کچھ اور۔ ہمیں چاہیے تھا کہ اس خوبصورتی میں کھو نہ جاتے، بلکہ اس کو دیکھتے ہی اپنے رب کی طرف واپس آتے، اپنے رب کی تعریف کرتے، اپنے رب کو یاد کرتے۔ لیکن ہم اس خوبصورتی میں کھو جاتے ہیں، اس کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں۔ شادی کرنی ہے تو خوبصورت انسان سے، بچے پیدا ہوں تو دعا مانگتے ہیں کہ ان کا رنگ ویسا ہو جس سے سسرال والے خوش ہوں۔ عورتیں سورہ یوسف پڑھتی ہیں کہ بچہ خوبصورت ہو، لیکن سورہ یوسف میں کہیں نہیں لکھا کہ یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے۔ ہاں، وہ بہت حسین تھے، ان کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا، یہ ہمیں حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے اور اسرائیلی روایات سے کہ وہ انتہائی خوبصورت تھے، لیکن قرآن پاک میں ان کے حسن کی بات نہیں کرتا۔ صرف سورہ یوسف میں ایک جگہ مصر کی عورتوں کا قول نقل ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے کہا کہ یہ انسان ہے یا فرشتہ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کے دل دیکھتا ہے، چہرے نہیں۔ چہرے اس نے خود بنائے ہیں، اس کی خوبصورتی کے معیار انسانوں سے بہت بلند ہیں۔ وہ دل دیکھتا ہے کیونکہ دلوں کو سیاہ یا منور انسان خود کرتا ہے۔ وہ انسانوں کی سچائی دیکھتا ہے، ان کے وعدوں کی پاسداری دیکھتا ہے۔ اس کے لیے وہی انسان خوبصورت ہے جو اس کے بنائے گئے دوسرے بندوں کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے کیونکہ وہ خود سراپا محبت ہے۔ آپ جتنا اس کی مخلوق کا خیال رکھیں گے اتنے ہی اس کی نظر میں خوبصورت ہوتے جائیں گے۔ آپ جتنا اپنے غصے کو قابو میں رکھیں گے اتنے ہی اس کی نظر میں حسین ہو جائیں گے۔ آپ جتنا محفلوں میں اس کا ذکر کریں گے اتنا ہی وہ آپ کا ذکر اپنی محفلوں میں کرے گا، اور اس رب کی محفلیں جو آسمانوں پہ پاک فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہیں وہ ہماری محافل سے کئی گنا بہتر ہیں۔ المسافر کو آپ کی صورتوں اور مہنگے کپڑوں سے فرق نہیں پڑتا، وہ آپ کے دل کی سیاہی یا سفیدی دیکھتا ہے۔ آپ کا دل اس کے باقی بندوں کے لیے کتنا نرم یا سخت ہے، آپ اس سب کی کتنی بات مانتے ہیں اور اس کے آگے کب کب سر جھکا سکتے ہیں، اور آپ اس کے لیے کیا کیا قربان کر سکتے ہیں، وہ یہ سب دیکھتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی نظر کا زاویہ بدلنا ہے۔ وہ تمام لوگ جن کو ان کے مالی حالات یا لباس کی وجہ سے ہم اہمیت نہیں دیتے، آج سے ان کے اخلاق اور کردار کو پرکھنا شروع کر دیں۔ کیا وہ واقعی کم صورت ہیں یا آپ کا معیار کم تر ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔